सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आता है वो टल जाता है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपनी बहू को बहुत दुख देती थी। वो बहू सीधी साधी अपनी सास के अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन शिवरात्रि का त्योहार था। बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसने शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था। उसके पड़ोस ने सभी लोग पकवान बनाकर सज संवर कर भोलेनाथ के मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही बहू मंदिर जाने के लिए तैयार होकर सास के पास गई तो सास बोली, तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, माता जी आज शिवरात्रि का त्योहार है, शिवलिंग सींचने मंदिर जा रही हूँ। सास बोली, जाकर खेतों में फसल को देख, कौवा और चिड़िया सारी फसल नष्ट कर रहे हैं। तुम मंदिर जाकर क्या करेगी? क्या भगवान तुझे खाने के लिए देंगे? अब बहू बेचारी क्या करती, खेतों में चली गई। रास्ते जाते हुए उसने लोगों को मंदिर की ओर जाते हुए देखी तो उसे रोना आ गया। खेतों पर जाकर खूब रोई। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती ये सब देख रहे थे। माता पार्वती से उसका रोना देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये तो अबला नारी आपकी पूजा करने के लिए कैसे रो रही है? अब भगवान शिव और माता पार्वती एक सेठ और सेठानी के रूप लेकर बहू के पास गए और बोले, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही है? तुम्हें क्या कष्ट है? तब बहू बोली, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज शिवरात्रि का व्रत है, भोलेनाथ का सबसे बड़ा व्रत है। गांव की सभी औरत व्रत कर रही है, मंदिर जाकर शिवलिंग को सींच रही है और मेरी सास ने मुझे खेतों पर कौवा और चिड़िया उड़ाने को भेजा है और मैं अभागिन आज के दिन चिड़िया उड़ा रही हूँ। सब तब सेठ के रूप में आए भोलेनाथ को उस पर दया आ गई। उन्होंने बहू को खूब सारा धन दौलत दिए। उसे कहा, तुम घर जाओ, अपनी पूजा करो, मैं तुम्हारी खेतों की देख भाल करूँगा। ये सुनकर बहू खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी अपने घर जाकर पूजा करने लगी। उसको देखकर सास ने पूछा, तू घर कैसे आ गई? बहू सेठ और सेठानी की सारी बात सासों को बता दी। सास दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई तो देखती है उसके खेतों में फसल के जगह हीरे मोती लहर रहे हैं। उसने बहू से इस पीछे का कारण पूछी। बहू ने भोलेनाथ की कृपा की सारी बात बता दी, सास को बता दी। सास बोली, अच्छा ये बात है तो अगले
साल शिवरात्रि का व्रत करूँगी। अगले वर्ष शिवरात्रि का त्योहार आया तो सास ने व्रत रखा। तैयार होकर खेतों पर पहुंची। वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव, माता पार्वती सेठ सेठानी के रूप में बुढ़िया के पास पहुँचे और पूछने लगे, क्या बात है, तुम क्यों रो रही है? तो बुढ़िया बोली, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है और उसने आज मुझे खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया, जबकि आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है। भगवान शिव, माता पार्वती उसे कहा, तुम घर जाओ, अपना व्रत पूरा करो, हम तुम्हारे खेत की देखभाल करेंगे। तो बुढ़िया बोली, लेकिन आप तो मुझे कुछ दिए नहीं। तब भगवान शिव बोले, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जाने पर सब कुछ मिल जाएगा। अपने घर पहुंची, उसे सारे शरीर पर छाले पड़ गए। बुढ़िया बहू को गाली देने लगी। तभी भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती वहां पर प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया तूने लालच में आकर हमारा व्रत किया था, जबकि तेरी बहू ने सच्चे मन से शिवरात्रि का व्रत किया था। अब सास और बहू दोनों भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु मेरी सास को पाप से मुक्त कीजिए। तब भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया के शरीर पर पड़े छाले ठीक हो गए और उस दिन से दोनों सास बहू मिलकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगी। देखिए गुरु भाई बहना, बुढ़िया लालच में शिवरात्रि रखी थी। लालच के परिणाम बुढ़िया को मिला, दंड मिला। इसीलिए कभी मन में लालच नहीं लाना चाहिए। जो भी भगवान दिए हैं उसी में खुश रहना चाहिए। देखिए बुढ़िया का बहू जो थी, श्रद्धा भाव प्रेम से शिवरात्रि का व्रत रखी थी, सच्चा भाव सच्चा हृदय से रखी थी। मेरे महादेव को बहू को धन से भर दिए। अब बुढ़िया जो की व्रत लालच में आकर की थी, तो लालच का दंड ही मिला बुढ़िया को। इसीलिए आप और हमको कभी मन में ये लालच नहीं लाना चाहिए। जो भी भगवान दिए हैं उसी में खुश रहना चाहिए। भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए। हे भगवान, हे महादेव, आप जो भी दिए हैं मेरे लिए बहुत दिए हैं, आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। मेरे महादेव तो दया के सागर है, सब पे दया करते हैं। इसीलिए बोलते रहती हूँ सभी गुरु भाई बहन से कि जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए। मेरे शिव गुरु जैसा इस धरती पर कोई गुरु नहीं है। मेरे शिव बहुत सुंदर गुरु हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं। मैं हर बार आपसे बोलते रहूँगी, कहते रहूँगी, मेरे भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, मेरे भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।